हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सदन की कार्रवाई चल रही है, आज 8वां दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो जनहित के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर आपकी नज़र में बातचीत हो रही है सर? देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि विपक्ष नाम की चीज नहीं है। जनहित के जो मुद्दे उठ के आने चाहिए थे, उन मुद्दों पे फोकस किसी का नहीं जा रहा है इनका। सरकारी जितने अवेयर होकर जितना जानकारी के साथ आगे बढ़ सकती उतना वो बढ़ रही है, मगर विपक्ष की जो भूमिका होती है वो भूमिका कहीं आपको नजर आती है क्या? कहीं भी वो भूमिका नजर नहीं आ रही है। इसलिए विपक्ष में बेलगाम घोड़े आके बैठ गए हैं। वो बेलगाम घोड़े इसलिए कह रहा हूँ कि उनको कोई एक हाँकने वाला नहीं है। सब के सब तो नेता प्रतिपक्ष बनने के चक्कर में घूम रहे हैं। अब बड़ा दुर्भाग्य है इस हरियाणा प्रदेश का कि दो बात है, या तो हरियाणा प्रदेश के नेताओं पर केंद्र के नेताओं का विश्वास नहीं है, या वो इनको योग्य नहीं समझते कि इनको किसी को भी प्रतिपक्ष नेता बनाया जाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आपके ऊपर तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक, जिनको आप सदन में कई बार मामा भी कहते हैं, वो कह रहे थे कि आप हाउस को मिसलीड कर रहे हैं, जबकि आप ये कह रहे थे कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर एडी से लेकर चोटी तक झूठ बोला है। हाँ, वो हर बार नुक्ताचीनी करना उनकी आदत में शुमार है, क्योंकि हमारे आदरणीय बड़े हैं, मेरे मामा भी हैं। मैं तो उनको यही कहता हूं कि आप थोड़े से, अब राम नाम लेने की उम्र है और उस वक्त तो आदमी को सत्य बोलना चाहिए। एक एज है, एक उम्र है कि उसके बाद आदमी को सच्चाई पे अगर चले तो परमात्मा भी उनको बहुत हिम्मत सांत्वना देता है उस एज में। तो मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं कि वो सच बोले। अभिभाषण पर जो बोले, ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी घटिया रहा, ये भी निकम्मा रहा, इसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं फेलियर। अरे भाई, आप तो शुरू से लेके आखिर तक 51 मिनट झूठ बोलते रहे हो, और अभी भी आपका जो एक साथी झूठ बोल रहा था उसको हमने यही तो कहा ना कि भाई ये झूठ का आंकड़ा है, झूठ का पुलिंदा है। उस पर आगे खड़े होकर कहने लगे मैं इसके ऊपर ये करो वो करो, वो ठीक नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती का मुद्दा आज एक बार फिर सदन में आ गया। पर्ची खर्ची की बात एक बार फिर सदन में हो गई। मुख्यमंत्री जी ने हाईकोर्ट के फैसले का अपना स्पष्टीकरण रखा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बात रखी। देखिए, हमारे आदरणीय साथी ओम प्रकाश यादव जी ने कल एक विषय उठाया था। उन्होंने कहा कि भाई माननीय कोर्ट की तरफ से एक कोई कागज में, कोई अखबार में कोई खबर छपी है, उसका वाला देते उनका कि सबके भाई भतीजे लगे, तो उसको मेरिट कहाँ थी? मेरिट तो आपने एक साइड में कोने में डाल दी। तो वो अपना जवाब मांग रहे थे। कल भी उनका कोई जवाब नहीं मिला, तो आज उन्होंने कहा कि मैं हाउस को वॉकआउट करने की मुझे नौबत ना आए, इसलिए या तो जिन लोगों ने ये काम किया है बाकायदा नाम लेके कहा, या तो वो जवाब दे या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री जवाब दे। क्योंकि मैं भी एक हरियाणा का नागरिक हूँ और जिम्मेवार नागरिक हूँ। हमारे नौजवानों के साथ जिस तरह का भेदभाव हुआ है और जिस तरह से उनकी मैरिटों को कुचल के ऐसे लोगों को लगा दिया जो किसी न किसी के भाई भतीजे थे, तो पानीपत का ही था। जी, जो हमारे पानीपत जिले का लड़का बताया जाता, जो जिसने टॉपर किया था, टॉप करने के बावजूद भी उसको इंटरव्यू में नंबर ना दे के, और बिल्कुल थर्ड जो लोग थे जिनके बारे में ये भी कहा गया कॉपी भी खाली छोड़ के आ गए थे, ऐसे लोगों की भर्ती हो गई। और उसी पर माननीय कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि बिल्कुल सारी की सारी गलत हुई है भाई। अब उस चीज को भी नहीं मान रहे, उस चीज को भी ये अपनी सत्यता की मोहर लगाने पर उतारू हैं। और जबकि ये साफ तौर पे माननीय कोर्ट में कहा गया है कि इसका भांजा, इसका भतीजा, इसका भाई नेम कोट करके बोला गया है। तो जो चीज माननीय कोर्ट ने कही वो तो स्वीकार कर रहे हैं लोग। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा साहब थे, जो आज की सदन की कार्रवाई को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।